अर्जुन का प्रश्न है कि जो वर्ण संकरता है, जब यह वर्ण संकरता समाज में व्याधि की तरह फैल जाएगी तो इससे रक्षा कैसे हो पाएगी? सब तरफ आज वर्तमान में वायु दूषित, जल दूषित, अन्न दूषित, खान पान की जो भी सामग्री हम उपयोग में ले रहे हैं सब कुछ दूषित। यहां तक कि जो बालक अपनी मां के गर्भ से जन्म लेकर अभी आया ही है वह भी दूषित दूध पी रहा है। अपनी मां का जो मां के स्तन में जो दूध उभर कर आता है वह दूध भी दोष युक्त है, दूषित है, वह भी विषाक्त हो गया है, उसको वह पी रहा है। क्योंकि हम खा क्या रहे हैं? वास्तव में हम जो कुछ खा रहे हैं वह सब जहर है, सब कुछ विष है, विषाक्तता ही तो हम खा रहे हैं। हमारा अंग प्रत्यंग विषाक्त हो गया है, दोष युक्त हो गया है। ऐसे विषाक्त दोष युक्त जो हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, हमारे सूक्ष्म संस्कार और चिंतन है, वो ठीक कैसे होगा? समस्या यहां खड़ी हो गई है। एक बार पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष यही प्रश्न रखा गया तो महाराज जी ने इसका बड़ा सटीक और बहुत ही सारगर्भित उत्तर दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा इसका समाधान यही है, वह है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हाथ जोड़ा, महाराज जी कुछ समझ नहीं आया, कृपया सब विस्तार बताने की अनुकंपा करें, कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? महाराज जी, हमारा वास्तविक स्वरूप तो प्रकाश है। हम ईश्वर के सनातन अंश हैं, ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप है। तो महाराज जी ने कहा कि जो स्वरूप है आपका, आपको उसी में स्थिर होना होगा, उसको जानना होगा पूरी तरह से। उसको जानने के लिए आपको ऊर्ध्वगामी होना होगा। पृथ्वी तत्व दूषित है, जल तत्व दूषित है, वायु तत्व भी दूषित है, अग्नि तत्व भी दूषित है। बचा क्या? एक आकाश तत्व, जो हमारा ये सहस्रदल कमल है, जो सहस्रार है, यहां पर जो आत्म तत्व है, जो इस शरीर को चला रहा है, वह किसी प्रकार से दूषित नहीं है। वह वही है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च, नित्यः सर्वगतः स्थावरचलोऽयं सनातनः। यह जो है, जो अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, जो आत्म तत्व है, पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा उस आत्मज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व को जान लिया जाए। जब आप उस आत्म तत्व को जानकर अपने स्वरूप में स्थिर होंगे, अपने प्रकाश का वर्णन करेंगे, तब आपके जीवन के सारी कालिमा, सारा विषाक्तता निकल जाएगी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भर दो, वो गुब्बारा अपने आप को जो है कि आकाश मंडल का बादशाह समझता है, अनंत ऊंचाइयों में उड़ता चला जाता है। किंतु उसी गुब्बारे को एक हल्का सा, छोटा सा, नन्हा सा एक तीर का अगर स्पर्श करा दो तो उसे क्षण वह फट जाता है, खत्म, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। इसी चीज का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिया है। यथै धांसो समेद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से
ढेर सारे पड़े हुए ईंधन को प्रचंड अग्नि भस्ममय कर देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी तरीके से जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को, कुप्रवृत्तियों को, पाप प्रवृत्तियों को ये जो ज्ञान है, ज्ञान की अग्नि है, इसको जलाकर राख कर देती है। इसी को तो भगवान ने अन्यत्र कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। यह ज्ञान अग्नि है। इस ज्ञान रूपी अग्नि को प्रदीप्त करना होगा। पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, इस ज्ञान अग्नि को सर्वप्रथम आप प्रदीप्त करें, इस ज्ञान अग्नि को आप प्रचंड करें। आप जब यह ज्ञान अग्नि प्रदीप्त होगी, प्रचंड होगी, तो जाकर के आपके जीवन की, मानसिकता की, कुप्रवृत्तियों की, मानसिक प्रवृत्तियों की, जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कारों के जो शेष हैं, अवशेष हैं, वो सब जलकर राख हो जाएंगे, सब स्वाहा हो जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। इसके लिए आपको अपने इस हृदय ग्रंथि का भेदन करना होगा। पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने आकर के 3 दशक तक इस ब्रह्म ज्ञान का बीज लगाया। महाराज जी ने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी बीज को जो है आरोपण किया मानव मात्र के घट के भीतर। मानव मात्र के घट के भीतर इस बीज को आरोपित करने के बाद महाराज जी ने न कोई कुल देखा, न कोई जाति देखी, न कोई गोत्र देखा, न कोई वर्ण देखा, कुछ नहीं देखा। महाराज जी ने मुक्त स्वरूप में इस ज्ञान को बांटा, क्योंकि महाराज जी जानते थे, महाराज जी को पता था कि इस ज्ञान को दिए बिना, ज्ञान रूपी वृक्ष लगाए बिना, ज्ञान की साधना कराए बिना, ये जो कलुषता है, जो कालिमा है, जो चारों तरफ पाप की दूषित प्रवृत्तियां सड़ांध मार रही हैं, इसकी समाप्ति नहीं है। इसलिए महाराज जी ने किसी भी जो है ज्ञान विज्ञान की उपासना के लिए, अष्टांग योग की साधना के लिए कुछ नहीं कहा। महाराज जी ने कहा आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जो आपके क्षितिज में उदित होते ही आपके समग्र जीवन के कलुषता को जलाकर राख कर देगा। इसी को कहा गया हिरणमय परे कोशे ब्रजम ब्रह्म निष्कलम तच्छु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यदात्म विदो विदो। इसी को जो है मुंडको उपनिषद में कहा गया कि वह ज्योतियों की भी ज्योति है, परम प्रकाश में है। वह हिरणमय गर्भ को जब भेदन करते हैं आप, तब जाकर के आप उसको प्राप्त करते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम पिता ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। इसी को जो है रामचरितमानस में कहा गया है सहज प्रकाश रूप भगवाना। परमात्मा का सहज स्वरूप प्रकाश है। क्या महाराज जी नहीं जानते थे? महाराज जी सब कुछ जानते हैं। महाराज जी को पता है कि ये समाज दूषित है, ये समाज में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ इस समाज में जो है वैमनस्यता का नग्न नृत्य हो रहा है। प्रभु ने ऐसे समय में एक ही बात कहा कि मेरी लड़ाई जो है पाप से है, पापी से नहीं है। जो मेरे सामने पापी करार दिया जा रहा है, मेरी लड़ाई उससे नहीं है, मेरी लड़ाई पाप से है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि जो पाप है वो मानव मन के अंतस में पल रहा है। बाहर से जब राक्षस दिखाई दे रहे थे तो रावण था, कुंभकर्ण था, खरदूषण तीसरा, ये सभी राक्षस बाहर से दिख रहे थे। तो भगवान धनुष बाण लेकर आए, राम रूप में आए और उन्होंने उसका वध किया। जब राक्षस बाहर दिख रहा था, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध, ये राक्षस दिख रहे थे। ये राक्षसी प्रवृत्तियां सामने थी, दुर्योधन जैसी कुप्रवृत्तियां सामने थी। तो प्रभु ने क्या किया? सुदर्शन चक्र लेकर आए, क्योंकि ये सामने थे, इनका अंत करना था। किंतु समय बीता, घोर कलिकाल जब आया, कालिमा आई, कालुषिक प्रवृत्तियां
उन्होंने क्या किया, मानव मन के अंतस पर अपना डेरा डाल दिया। जब मानव मन के अंतस पर जब डेरा डाल दिया तो अब संघर्ष बड़ा भयंकर हो गया, क्योंकि हर मानव मन दूषित है, हर मानव मन व्यभिचारग्रस्त है, हर मानव मन पापग्रस्त है, हर मानव मन की सोच भ्रष्ट है, हर मानव मन में कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि, विषय प्रवृत्तियां और जो है कामुकता, काम वासना सर्वत्र व्याप्त हो गई है। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? इसके लिए जो है प्रभु ने देखा कि अब इसका संघर्ष तो बड़ा भयंकर है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जलाने के लिए, इसका मूलोच्छेदन करने के लिए मैं इस घट रूपी, इस शरीर रूपी घट के भीतर यह मैं प्रकाश करूंगा। प्रभु ने प्रकाश करने का निर्णय लिया, प्रकाश करूंगा इसके भीतर में, क्योंकि अज्ञान का साम्राज्य, अंधकार का साम्राज्य अब मानव मन के अंतस पर छा गया है। तो प्रभु ने निर्णय लिया कि अब मैं इसके अंतस्करण को प्रकाशित करूंगा। सबसे पहले जब मैं इसको प्रकाशित करूंगा तो प्रवृत्तियां अपने आप सामने उभर कर आएंगी और फिर उनको समेटना आरंभ करूंगा, उनको ठीक करना होगा। यही कार्य महाराज जी ने ज्ञान दिया। पूज्य गुरु मां आशुतोष शांबरी ने वो साधना कराई जो ज्ञान रूपी वृक्ष लगाए गए थे, जो पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो ज्ञान रूपी वृक्ष लगाया, बीज लगाया था, मां ने क्या किया, उसको पल्लवित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए मां ने साधना कराई, मां ने साधना प्रदान किया। मां 1 दशक तक, 10 साल तक अनवरत मां ध्यानस्थ रही। मां की यह प्रथम समाधि नहीं है, मां सभी समाधि में बहुत बार जा चुकी हैं। मां बहुत बार सभी समाधि में और निर्विष समाधि में रह चुकी हैं। मां कई महीने तक मां समाधि ध्यानस्थ रहा करती हैं। पहले भी मां के इस लंबे अंतराल के भीतर, मां ने इस लंबे अंतराल में केवल और केवल ध्यान को बल दिया, साधना को बल दिया। मां ने खूब साधना कराई, मां ने ध्यान कराया, मां स्वयं ध्यानस्थ रही, औरों को भी मां ने ध्यान कराया। जितने भी मां के संपर्क में आए, मां ने ज्ञान के साथ साथ ध्यान साधना प्रदान किया। मां ने अपने समस्त सन्यासी शिष्यों को समाधि, ध्यान, धारणा सब कुछ मां ने प्रदान किया। इसलिए मां के समग्र जो उद्घोष हैं, उन उद्घोषों पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो मां एक बात अक्सर कहा करती थी। मां कहती हैं कि मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो आज युद्ध है, वह इन दूषित प्रवृत्तियों से है। और मां ने जो है कि उन प्रवृत्तियों पर जड़ से मां ने कार्य किया, चाहे वह नारी शक्ति को लेकर कार्य करना हो, या फिर युवाओं के लिए, या फिर राजनैतिक स्तर पर, या फिर आध्यात्म के अन्य स्तरों पर, सर्वत्र मां ने कार्य किया। मां ने पूरी तरीके से उन मूल छेदन करने के लिए उन प्रवृत्तियों पर मां ने कार्य किया, क्योंकि मां जानती हैं कि इन समस्त चीजों का जो है अंत ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा ही होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा ही होगा। और वो जो अर्जुन का जो प्रश्न है, वो प्रश्न जायज है। आज समाज इसी कागार पर खड़ा है। यदि हम पूरी तरीके से इस प्रवृत्ति को, जो धर्म युद्ध है, जो भगवान का जो कथन है, इसको हम पूरी तरीके से अगर हम
समझना चाहते हैं तो हमें यह करना होगा जो पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने गुरु मामा आशुतोषाम्बर जी का जो सिद्धांत है उसे ही अपनाना होगा। माँ अक्सर कहती हैं, बाबा जी सर्वश्री आशुतोषाम्बर महाराज जी एक बात अक्सर कहते हैं कि शास्त्रों को जी कर दिखाने का समय है। आप शास्त्रों को जी करके दिखाइए, अपने जीवन में समस्त शास्त्रों को उतार कर चरितार्थ करके दिखाइए। यदि शास्त्रों में यम कहा गया है तो आप यम का पालन करिए, नियम का बताया गया है तो आप नियम में रहिए। अगर शास्त्रों में ध्यान धारणा समाधि की बातें की गई है तो उसको सिद्ध करके दिखाइए। आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार बोलना चाहिए, शब्द नहीं। शब्दों में नहीं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, ये शब्दों का विषय है। शब्दों से आप जो है कि नहीं कहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि शब्द आपको, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द तो घने जंगल की तरह है, वो मानव मन को पहले ही इतने भ्रमित कर रखे हैं, इसलिए शब्द की जरूरत नहीं है आज मानव को। गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जाने भाई। जहां तक आपकी सोच, आपकी दौड़ है, आपकी इंद्रियों की पहुंच है, वहां तक ये सृष्टि ही तो है। इस सृष्टि की आवश्यकता नहीं है यार, आज प्रकाश की आवश्यकता पहले है। ऐसे मन बुद्धि की सृष्टि का हम करेंगे क्या? जो मन बुद्धि से युक्त जो सृष्टि है, इस सृष्टि को लेकर हम क्या करेंगे? पहले ही एक सृष्टि जो है कि इतनी विषाक्त हो चुकी, सड़ांध मार रही, अन्य सृष्टियों का पालन करके क्या करना है? इसके लिए आवश्यकता है कि हमें जो है कि अपने उन जीवन मूल्यों को जीकर दिखाएं जो आज वर्तमान में हैं। बाबा जी सर्वश्री आशुतोषाम्बर महाराज जी अक्सर इन्हीं सिद्धांतों पर बल देते हैं कि आप वह करके दिखाइए। आज वह समय है, परिवर्तन का समय है। बाह्य क्रांति से अत्यधिक भयावह आध्यात्मिक क्रांति होती है। आज आध्यात्मिक क्रांति की बहुत आवश्यकता है। इस आध्यात्मिक क्रांति को हम तब कर पाएंगे जब हम अध्यात्म से परिचित तो हों, हमारे पास अध्यात्म तो हो, तब तो हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। ये जो प्रवृत्तियां हैं जो हमने आज आप लोगों के समक्ष साझा किया रखा, इनका मूलोच्छेदन आप तब कर पाएंगे जब आप आत्म जागृति को प्राप्त होंगे। आपके पास ध्यान होगा, धारणा होगी, साधना होगी, तब जब आपके जीवन में ऐसे पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सर्वश्री बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी, माँ जैसे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जैसे गुरु होंगे, तब जाकर के आप अपने इन जीवन मूल्यों की आप रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इन जीवन मूल्यों को जिसने बदलने का दृढ़ संकल्प किया, जिसका यह निर्णय है, निश्चय है कि मैं समग्र विश्व को बदल कर दिखाऊंगा, इस परिदृश्य को मैंने बदलना है, निस्संदेह वो इसको बदलेंगे ही। हमें अब समय है अपनी आहुति डालने का। हम अगर आहुति डालेंगे तो बन जाएंगे, इसलिए आज इसका समय है। भगवत प्रेमियों, आदरणीय भगवत श्रद्धालुओं, आज का हमारा विषय यही था कि हमें करना क्या है सही मायने और किस प्रकार से करना है। इसलिए भगवत प्रेमियों, इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए माँ आशुतोषाम्बर जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।